दोस्तों, आज मैं अनसुईया की बेटी अत्रेय की कहानी सुनाऊंगी। ध्यान से सुने और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अत्रेय महर्षि अत्रि की पुत्री थी, जिन्होंने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, चंद्रमा दत्तात्रेय और दुर्वासा को पुत्र के रूप में चुना था। महासती अनसुईया जी जैसी माता की पुत्री होने के कारण वे अपनी माता के समान ही पतिपरायणा, तपस्विनी तथा धर्म में निष्ठा रखने वाली थी। अग्नि देव के पुत्र महर्षि अंगिरा से उनकी शादी हुई थी। तप्त अंगारों से उत्पन्न होने के कारण महर्षि अंगिरा का स्वभाव अत्यंत उग्र था। वह अपनी पत्नी के प्रति बहुत कठोर था। कठोर शब्दों से उनका अपमान किया करते थे। अत्रेय जी बड़े धैर्यपूर्वक पति की सेवा में लगी रहती थी। महर्षि के कई पुत्र थे, जिन्हें अंगिरस कहा जाता है। कई बार पुत्रों ने पिता से प्रार्थना की कि वे अत्रेय जी के साथ कठोरता से व्यवहार न करें, लेकिन महर्षि अपने स्वभाव से विवश थे। एक दिन अत्यंत दुखी होकर अत्रेय जी ने अग्निदेव से प्रार्थना की, लोक प्रकाशक प्रभु, आप सर्वसमर्थ हैं। आपके ही द्वारा देवताओं को हवि प्राप्त होती है और आप ही जठराग्नि रूप से संपूर्ण प्राणियों का पोषण करते हैं। आप ही प्रलय के समय संपूर्ण जगत को आत्मसात कर लेते हैं। आप परम पवित्र हैं। संपूर्ण दोषों को वशम करने में आप समर्थ हैं। आप मेरे पूज्य ससुर हैं। मैं आपके चरणों में अत्यंत नम्रतापूर्वक प्रणाम करती हूँ। आपके पुत्र बिना अपराध के बराबर मेरा तिरस्कार करते हैं। आप उन्हें उपदेश देकर शांत करें। अग्निदेव ने कहा, बेटी, तेरे पति का जन्म तप्त अंगारों से हुआ है। इसी कारण वे अत्यंत उग्र स्वभाव के हैं। जब वे तप के लिए जलती अग्नि में प्रवेश करें, तब तू नदी रूप धारण करके उनको अपिलापित कर देना। इससे वे शांत हो जाएंगे। अग्निदेव की बातों से अत्रेय डर गई। उन्होंने बड़े कातर स्वर में प्रार्थना की, मैं सब कष्ट सहन कर लूंगी। मेरे पति देव अग्नि में प्रवेश ना करें। मैं अपने कष्टों की कोई अपेक्षा नहीं करती। उग्र स्वभाव का प्राणी क्रोध एवं रुक्षतावश सबका अनादर करता है। उससे अनेक निरपराध प्राणियों को क्लेश पहुंचता है। इस प्रकार उससे सर्वात्मा श्री हरि का अपमान हुआ ही करता है। अपने पति देव को इस अपराध से बचाने के लिए मैंने आपकी शरण ली है। आप उनके स्वभाव को शांत बना दें। अग्निदेव ने आश्वासन देते हुए कहा, पुत्री, तू भयभीत मत हो। तेरे पति का जन्म मुझसे हुआ है, अग्नि के द्वारा। उन्हें कोई भय नहीं। अग्नि से वे जल नहीं सकते, जल उन्हें डुबा नहीं सकता, वायु उन्हें उड़ाने में समर्थ नहीं, पृथ्वी के किसी भी पाषाण आदि से उन्हें आघात नहीं पहुंचेगा और आकाश में वह स्वेच्छानुसार विचरण करने में समर्थ हैं। तू स्वयं अग्नि स्वरूपा है। नदी रूप से तू उनको प्लावित कर। देव, मैं आपकी पुत्र वधू हूँ, भला मैं अग्नि रूपा कैसे हो सकती हूँ? आपने ही उनको धारण किया था, अतः आप ही उनके माता और पिता दोनों हैं। भला पत्नी होकर मैं नदी रूप से भी उनको अपने में धारण करने का कार्य कैसे कर सकती हूँ? यह तो अधर्म है। यह कार्य तो माता के ही योग्य है। आप मुझे क्षमा करें। अत्रेय जी ने ससुर से नम्रतापूर्वक प्रार्थना की। पिता ही पुत्र स्वरूप से पत्नी के द्वारा जन्म ग्रहण करता है। मैंने अंगिरा को धारण किया था और तुमने उनके पुत्रों को जन्म दिया। शास्त्र कहता है कि पुत्र हो जाने पर पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, वह माता के समान हो जाती है, क्योंकि पुत्र रूप से स्वयं पुरुष ने ही उसके गर्भ से जन्म धारण किया है। तुम किसी प्रकार के अधर्म की आशंका मत करो, मेरे आदेश का पालन करो। अग्निदेव ने समझाया।
महर्षि अंगिरा ददकती आग के बीच तपस्या कर रहे थे। नदी रूप धारण करके अत्रेय ने उन्हें शांत कर दिया। उस जल से निकलने पर महर्षि का स्वभाव शांत हो गया। अत्रेय का वह नदी रूप पारुषी नाम से प्रख्यात है। जहाँ पारुषी का गंगा से संगम हुआ है वह परम पावन तीर्थ है। वहाँ स्नान तर्पण करके पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। प्रिय दोस्तों, मेरी कहानी को बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।